व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिले तो आपने क्या करना है? अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करना है कि कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं आप में और उसको करके दिखाना है। लाइफ मीन्स लिविंग द रॉन्ग थिंग्स एंड अडॉप्शन द राइट थिंग्स। इफ़ यू आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी देन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए, जो आपके पास मौजूदा वक्त है कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। लाइफ हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर एवरी वन। इफ़ यू फील दैट वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम योर रूफ, दैट देयर आर सम पीपल हु डू नॉट इवन देयर ओन रूफ। यही बात कि कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके पास इससे भी कम अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए। हो सकता है कि आपकी छत से पानी गिर रहा हो और आप सोचें यार ये क्या हो रहा है कि मेरी छत से पानी गिर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास छत भी नहीं है। आपके शूज़ टूट जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि उनके पास शूज़ भी नहीं है। दोज हु क्राई फॉर डिफिकल्टीज इन लाइफ, समटाइम्स इवन लुकिंग एट पीपल हु आर मोर डिफिकल्ट देन यू। जब आप किसी मुश्किल में हो तो उन लोगों को देखें जो आपसे ज़्यादा मुश्किल में हैं। स्ट्रगल टू अचीव योर ड्रीम्स, दे आर डूइंग मोर स्ट्रगल ओनली टू फिल देयर स्टमक। अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश करें तो ये सोचें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्टमक, अपने पेट भरने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करें। तो जब वो मेहनत करके अपना पेट भर सकते हैं, अपना स्टमक फुलफिल कर सकते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव क्यों नहीं कर सकते? लाइफ इज़ नेवर बीन ईजी फॉर एवरी वन, लाइफ इज़ हार्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखें, अपने जहन में रखें, लाइफ इज़ हार्ड। जस्ट अंडरस्टैंड लाइफ इज़ हार्ड, यू आर बिगर देन योर डिफ़िकल्टीज़। आप ये सोचें कि आप अपनी डिफ़िकल्टीज से ज़्यादा बड़े हैं, आप उनसे कॉप अप कर सकते हैं। देयर इज़ नो वन बेटर देन यू हु कैन मेक यू कंक्योर योर डिफ़िकल्टीज इन दिस वर्ल्ड। लोग ब्लेम करते हैं कि रीज़न फॉर देयर सक्सेस इज़ द वर्ल्ड, पॉवर्टी, पुअर एजुकेशन, बैड लक, कि उनकी जो सक्सेस है उसकी रुकावटें, उनकी रीज़न क्या है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, उनका बैड लक है। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट दैट ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बैड सर्कमस्टेंसेस, कि अपने बैड सर्कमस्टेंसेस का इंसान खुद जिम्मेदार होता है। वही बातें जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सिर्फ इरादा करना है, आपने अपने से नीचे लोगों की तरफ देखना है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपको परों के साथ अपने पर फैलाने हैं और उनसे उड़ना सीखना है। इफ़ दिस यूथ इज़ नॉट अंडर यू देन से इफ़ यू हैव विंग्स योर स्पिरिट विल गिव यू हाई एंड लॉन्ग फ्लाइट एंड देयर इज़ अ फायर इनसाइड यू दैट विल टेक योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग इन अ कार एंड यू डू नॉट नो वेयर योर कार इज गोइंग टू स्टॉप। आपको पता भी ना हो कि आपकी कार कहाँ पे, बट इफ you that you are the driver of that car, you are driving that car, then nothing is possible for you on that road. And the name of that car is life, whose driver is yourself. मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझाया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास एक कार है और आपको पता नहीं है कि वो कार जहाँ कहाँ रखेगी, लेकिन अगर आप खुद उस कार के ड्राइवर हो तो आपको पता होता है कि आपने किस जगह पे रुकना है, किस जगह से कट लेना है, किस जगह से कैसे करना है, और वो ड्राइवर आप खुद हैं। तो ज़िंदगी भी इसी तरीके से, अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर आप खुद हैं, कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी का ड्राइवर नहीं है। तो दूसरे सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना एक शिकस्त खुर्दा इंसान की निशानी होती है। You can live your life the way you want. You can achieve whatever you want, and for this you do not need to sit on anyone's trust. For this you do not need anyone's favor. You don't need anyone's empathy for your goal. आपको किसी की empathy, sympathy भी नहीं चाहिए. You are only one who can understand yourself better than others. Look inside you. Look inside yourself and have some courage to get out of the sheep. Then let's see which is the dream and how it will not be fulfilled. Yes, I will show you different from others. I am the sole master of my actions. Keep moving forward and name the country not in the country but in the world. चलते जाओ और अपनी कंट्री में सिर्फ अपना नाम ना बनाओ, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाओ। आप अपने दुखों के और खुशियों के खुद जिम्मेदार हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स दुख लाना चाहता है तो आप उसको कॉप अप कर सकते हो, किस तरीके से उससे निपटना है। अगर आप ध्यान से देखें, आपकी एफर्ट्स कभी भी रायगा नहीं जाती। आप कितना भी हार्ड फेस कर रहे हो, कितना भी आपके लिए मुश्किल हो, इजी हो, इफ़ यू वांट टू रिमेन इमॉर्टल इवन आफ्टर डेथ, अगर आप अपनी ज़िंदगी के बाद भी, देन यू विल हैव टू सेक्रीफाइस मैनी थिंग्स। आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ मोस्ट पीपल इज डेट दे गेट स्टक, वो स्टक हो जाते हैं। रीज़न ऑफ फेलियर क्या है? रीज़न ऑफ फेलियर इज टू गेट स्टक, कि आप स्टक हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। बट इफ़ यू वांट बिग सक्सेस, अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, देन यू विल हैव टू लीव स्मॉल प्लेयर, कि आपको छोटी छोटी खुशियों को सोचना पड़ेगा और अपनी बड़ी कामयाबी की तरफ जाना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, वही बात है कि आपको छोटी खुशियों को छोड़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।